अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह मुझे उस पर हक बोलने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज मैंने जो टॉपिक रखा है, मौजू रखा है, मोहब्बत इलाही और मोहब्बत रसूल। हदीस कुदसी है, कुन्तु कंजन मख्फियन। अल्लाह फरमाता है मैं एक छुपा हुआ खजाना था। ये इको हल्का कर दें ताकि आवाज समझ में आए। बिल्कुल इको को हटा दें, हल्की सी झनकार इको की रखें, बाकी इको खत्म कर दें। अल्लाह फरमाता है कुन्तु कंजन मख्फियन, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। फहबब्तु उरिफा, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं या कोई मुझसे मोहब्बत करे। फखलक्तुल खल्की, तो मैंने मखलूक को पैदा फरमाया। और एक रिवायत में है कि अल्लाह पाक ने सबसे पहले अपने नबी के नूर को पैदा फरमाया और उसी नूर से फिर सारी मखलूक को पैदा फरमाया। किस लिए? इसलिए कि मखलूक अल्लाह से मोहब्बत करे, अल्लाह से प्यार करे, मखलूक का दिल अल्लाह की मोहब्बत में लबरेज हो जाए। इंसान के जिस्म में बहुत से आज़ा होते हैं, कोई सा काम करता है, कोई सा। आंख का काम है देखना, नाक का काम है सूंघना, जबान का काम है बोलना, पाँव का काम है चलना, और एक दिल दिया है अल्लाह ने, दिल का काम है मोहब्बत करना। अब या तो अल्लाह से मोहब्बत होगी या तो मखलूक से मोहब्बत होगी। अगर अल्लाह से मोहब्बत होगी तो फिर नमाजों में दिल लगेगा, नेक अमल करने में दिल लगेगा। और अगर मखलूक से मोहब्बत होगी, दुनिया से मोहब्बत होगी, तो फिर नेक अमल करने में मजा नहीं आएगा, फिर नमाज पढ़ने में मजा नहीं आएगा, फिर रोजा रखने में मजा नहीं आएगा। अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान के सीने में दो दिल नहीं रखे, मैंने इंसान को दो दिल नहीं दिए कि एक मखलूक को दे दे, एक अल्लाह को दे दे और एक शैतान को दे दे, एक नफ्स को दे दे। अल्लाह फरमाता है कि मैंने इंसान के सीने में सिर्फ एक दिल रखा है और वो अपने लिए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए वो एक दिल दिया है और एक के लिए। हजरत ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं कि मैंने इश्क इलाही को एक धोबी से सीख लिया। लोगों ने अर्ज किया हुजूर आपने इश्क इलाही को धोबी से कैसे सीख लिया? तो कहने लगे कि एक दिन मैं छत पे सो रहा था, गर्मियों का टाइम था, बहुत कड़ाके की गर्मी थी, रात का सन्नाटा था, मैं अपने घर की छत पर सो रहा था तो मेरे कानों में आवाज आई। वो एक धोबी और धोबन मेरे पड़ोस में रहा करते थे, वो लड़ रहे थे, वो आपस में लड़ रहे थे, तल्ख कलामी हो रही थी। तो बीबी कह रही थी कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ बर्दाश्त किया, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ बर्दाश्त किया, मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने बर्दाश्त किया, मैंने अच्छा खाना नहीं खाया लेकिन बर्दाश्त किया, और आगे भी बर्दाश्त करती रहूंगी। लेकिन मुझे ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरे होते हुए तो किसी गैर औरत पर निगाह डालो, किसी गैर औरत को देखो, ये मुझे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। हजरत ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं कि बस मैंने कुरान पाक खोली और कुरान पाक की एक आयत पढ़ने लगा जिसका तर्जमा ये था, मैं आके रुक गया। अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे तू जितने चाहे गुनाह करके आजा मेरी बारगाह में, जितने तेरे गुनाह होंगे मैं तेरे गुनाहों को माफ फरमा दूंगा, लेकिन अगर मेरी मोहब्बत में किसी को शरीक करेगा तो मैं तुझे माफ नहीं फरमाऊंगा, मेरी मोहब्बत में अगर किसी को शरीक करेगा तो मैं तुझे बख्शूंगा नहीं। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी फरमाते कि बस मैंने उसी धोबी से इश्क इलाही को सीख लिया। इश्क इलाही अल्लाह की मोहब्बत में जब बंदा सरशार हो जाता है, दुनिया को भुला देता है, तो बंदे से अल्लाह भी मोहब्बत करने लगता है, बंदे से अल्लाह भी प्यार करने लगता है। आज साबिर कलियरी की बारगाह में जाएं, देखे कितनी लाइन लगी है। ख्वाजा अजमेरी की बारगाह में जाएं, देखे कितनी लाइन लगी है कि वो लोग हैं जिनसे अल्लाह प्यार किया करता है। बरेली शरीफ चले जाएं, आला हजरत की बारगाह में, बिलग्राम शरीफ चले जाएं, लोग पागल दीवाने हैं उनके लिए कि वो लोग हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत किया करता है। ये दुनिया की मोहब्बत को तरजीह नहीं देते, दुनिया की मोहब्बत को भुला देते हैं। जो अल्लाह की मोहब्बत में लग जाता है, जो अल्लाह के लिए निकल जाता है, फिर अल्लाह उसकी मदद फरमाया करता है। हजरत एक फकीर थे, एक बुजुर्ग थे, वो जा रहे थे रास्ते में, सफर कर रहे थे। तो जब सफर पे निकले थे तो रास्ते में ईसाई मिल गया और ईसाई ने कहा हजरत मैं भी आपके साथ सफर पे जाना चाहता हूँ, मुझे भी सफर पे ले चलें। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं।
निकल गए सफर पे, खाने का सामान था तो लंबा सफर था तो खाने का सामान खत्म हो गया। तो एक ईसाई था और एक अल्लाह वाला था, अल्लाह की याद में हर वक्त अल्लाह अल्लाह करता था, अल्लाह की इबादत करता था, अल्लाह का दोस्त था। जब काफी आगे निकल गया, जंगल का एरिया शुरू हो गया, जंगल का इलाका आ गया, सुनसान जंगल, और वहां पर खाने का कोई सामान नहीं, पीने का कोई सामान नहीं। ये मैं बताना चाहता हूँ कि अल्लाह वालों के लिए ये कैसी मदद उतरा करती है। आज हम कहते हैं या अल्लाह मेरा ये काम बन जाए, या अल्लाह मेरा ये काम बन जाए, और हमारी मदद नहीं होती है। क्यों नहीं होती है ये बताना चाहता हूँ। तो वो निकल गए, उन्होंने कहा ठीक है खाना खत्म हो गया, कोई बात नहीं, हम अल्लाह की बारगाह में हर वक्त इबादत में लगे रहते हैं, तो हम अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह हमें आसमान से खाना नाजिल फरमाएगा। तो जंगल का जब इलाका शुरू हुआ तो खाना खत्म हो गया, तो उन्होंने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और अरीजा पेश किया, मौला मैं दिन रात तेरी इबादत में लगा रहता हूँ, दिन रात तेरी इबादत करता हूँ, लेकिन मुझे कोई घमंड नहीं, कोई फकर नहीं, लेकिन मेरे साथ जो ईसाई है ना, ईसाई ये काफिर है, या अल्लाह तू आसमान से खाना नाजिल फरमा दे, अगर तूने मुझे खाना नहीं दिया तो यह ईसाई कहेगा इस्लाम की कोई रूहानियत नहीं, इस्लाम में कोई हक्कानियत नहीं, मौला आसमान से मुझे खाना नसीब फरमा दे। तो आसमान अभी दुआ कर ही रहे थे कि आसमान से एक थाली उतर आई, एक थाली खाना उतर आया, तो जैसे ही सामने पेश आया तो उसने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, मौला तेरा शुक्र है तूने इसके सामने मेरी इज्जत रख ली है, अब ये इस्लाम को बुरा नहीं समझेगा, अब ये इस्लाम की हक्कानियत को बुरा नहीं कहेगा, अब ये भी सोचेगा इस्लाम पावरफुल है, अब ये भी सोचेगा इस्लाम वाकई इस्लाम में हक्कानियत है, इस्लाम सच्चा मज़हब है। बैठ गए, दस्तरखान बिछाया, उसने कहा आओ भाई खाना खा लो। ईसाई से जब बुलाया, ईसाई ने आया, खाना खाया, खाना खाने के बाद सफर को शुरू कर दिया, फिर एक तवील सफर पर चले गए, और जब आगे पहुंचे तो खाना तो खत्म था, सिर्फ एक थाली आई थी फौरन का। अल्लाह वाले होते हैं जब अल्लाह से दुआ करते हैं तो अल्लाह इनके लिए खाना का इंतजाम फरमा देता है। अब इन्होंने एक बार दुआ कर ली, इनका वादा ये होता है कि एक बार हम दुआ करेंगे, एक बार आप दुआ करेंगे। उसने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब आई ईसाई की बारी, अब ये खुश हो रहा था कि ईसाई है ये तो काफिर है, ये अल्लाह वाला खुश हो रहा था कि अब ये जो है जब दुआ करेगा तो कोई खाना तो नहीं आएगा, आसमान से कोई खाना नाजिल नहीं होगा, तो फिर मैं इससे कहूंगा तो फिर ये कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएगा। इसको पता चल गया कि इस्लाम की हक्कानियत क्या है। तो अभी कहा भाई अब तुम्हारी बारी है, तुम खाने के लिए अल्लाह से दुआ करो, तुम खाने के लिए दुआ करो। उसने कहा ठीक है। वो एक पड़ोस में चला गया, दूर चला गया, और उसने हाथ उठाए और पता नहीं क्या दुआ मांगी। अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि उसके हाथ नीचे नहीं आए थे, इसने दुआ मांगी थी अल्लाह वाले ने, तो आसमान से एक थाली आई थी। जब इसने हाथ उठाए अभी हाथ नीचे नहीं आए थे कि दो थालियां आसमान से नाजिल, दो थालियां आसमान से नाजिल हो गई। अब ये अल्लाह वाला सोच में पड़ गया, यार मैं तो अल्लाह की हर वक्त इबादत करता हूँ, मैं तो अल्लाह का हर वक्त जिक्र करता हूँ, मैंने जब दुआ की तो आसमान से सिर्फ एक थाली आई थी, और ये ईसाई इसने अल्लाह की बारगाह में पता नहीं क्या दुआ में मांगा होगा, दो थालियां आ गई। अब ये हैरत ज़्यादा हो गया, दूर चला गया, खड़ा होगा, सोचने लगा क्या बात हुई। तो उस ईसाई ने कहा आइए हजरत खाना खाइए। कहने लगे मुझे भूख नहीं है। कहा हजरत आपका दिल परेशान लगता है। कहा मेरा दिल परेशान नहीं है, बस मैं ये सोचता हूँ कि मैंने जब दुआ मांगी तो एक थाली आई थी, और जो तूने दुआ मांगी तो दो थाली आई है। ये मुझे समझ में नहीं आया फलसफा क्या है, तूने मांगा क्या है। उसने कहा हजरत पहले खाना खा लो फिर मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा भाई खाना मेरे पेट में चलेगा ही नहीं जब तक तू बताएगा नहीं। उसने कहा ठीक है सुनना चाहते हो तो सुन लो, अभी तुम्हें दो खुशखबरियां देने वाला हूँ। दो खुशखबरियां गए। कहा क्या बात है। कहा मैं जब दूर गया था तो मैंने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए थे, मैंने कहा था मौला मैं तेरे उस बंदे के साथ चल रहा हूँ जो तेरा वली है, जो हर वक्त तेरी इबादत करता है, जो हर वक्त तेरा नाम जपता है, जो हर वक्त तेरा नाम लेता है। मौला तू उसके सदके से आसमान से दो थालियां नसीब फरमा दे। हमने तो तेरे वसीले से दुआ मांगी थी, तो सुन ले तू अल्लाह का वली है। सबसे पहली खुशखबरी ये है कि तू अल्लाह का वली है, और दूसरी खुशखबरी ये है कि यही देखते हुए मैं कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये इस्लाम की हक्कानियत है, ये इस्लाम है। आज हम पर कोई मुसीबत आ जाती है तो हम कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हम कहते हैं सारी मुसीबतें अल्लाह ने हमारे यहाँ डाल दी। ऐसा नहीं, आजमाइश आ जाती है अल्लाह की बारगाह से,
आजमाइश आ जाती है। इंसान नेकी नहीं करता, अमल उसके कोई भी अच्छे अमल नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत खुश है, फिर भी उसके काम चल रहे हैं अच्छे। तो ये मत सोचो कि वो खुश है, बस ये सोचो कि अभी अल्लाह ने उसे रोका हुआ है। और हम नेक अमल करते हैं, 5 वक्त नमाजी भी है, नमाज भी पढ़ते हैं, फिर भी हमारी मदद नहीं होती, हमारे काम नहीं चलते। तो ये सोचो कि अल्लाह की आजमाइश। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर कितनी आजमाइशें आई थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए ले गए थे, कितनी आजमाइशें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर पड़ी थी। वही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जंगल में बकरियां चरा रहे थे, और बकरियां चराते वक्त क्या देखते हैं कि एक नौजवान सामने से आके और कहता है सुभान दिल मुल्की वल मलकूत, सुभान दिल इज्जती वल अज़मती वल हैबती वल कुदरती वल किबरियाई वल जबरूत। जब उसने ये पढ़ा तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते तूने मेरे रब का नाम कितना प्यारा लिया है, तूने मेरे रब का नाम कितना अच्छा लिया है, एक बार फिर से पढ़ दे। उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं पढ़ूंगा, मुझे क्या दोगे? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब का नाम लेगा तो मैं तुझे अपनी बकरियों का आधा रेबड़ दे दूंगा। का दे दोगे? उसने फिर पढ़ना शुरू किया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आधा रेबड़ दे दिया। का फिर एक बार पढ़ दे। उसने कहा अब क्या दोगे? का अब पूरी बकरियों का रेबड़ दे दूंगा, अभी आधा दिया था, सारी के सारी ले जा। का फिर पढ़ दे। उसने फिर पढ़ा, का एक बार और पढ़ दे। का अब क्या दोगे? का ये सारी बकरियां तेरी हो गई, अब इनको चराने के लिए तो कोई चाहिए, जा मैं तेरा गुलाम बन जाता हूँ, मैं तेरा गुलाम बन जाऊंगा, तेरी बकरियों को चलाता रहूंगा, तेरी बकरियों को चोगाऊंगा, मैं तेरा गुलाम हूँ। जब इतना कहा था तो वो जो नौजवान, खूबसूरत नौजवान जो पढ़ रहा था सुभान दिल मुल्की वल मलकूत, सुभान दिल इज्जती वल अज़मती वल हैबती वल कुदरती वल किबरियाई वल जबरूत, जब ये पढ़ रहा था तो उसने कहा ए इब्राहिम तुम अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए, मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ जो तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए आया। हाँ हाँ, इम्तिहान पड़ जाता है, आजमाइशें आ जाती हैं, लेकिन हमें अल्लाह की मोहब्बत अपने सीनों में, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत को लाना होगा, अल्लाह रसूल से प्यार करना होगा। हाँ, अल्लाह की बारगाह में आ जाए, अल्लाह की बारगाह में आके कोई बंदा अगर एक बार तौबा कर ले तो अल्लाह उसे ऐसे ही माफ फरमा देता है जैसे उसने कभी गुनाह ही नहीं किए।